वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सैटर्न सनी का डिस्कशन हम करेंगे। सभी को जय श्री राम। सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट। शनि का नाम सुनते ही हमें कुछ लगता है कि नहीं, शनि राहु ये कैसे हमारी नेटल चार्ट और कुंडली में किन 12 भावों को इफेक्टेड करेंगे, उसका डिस्कशन आज हम करेंगे। शनि जो होते हैं, एक शनि को खुशी तब मिलती है जब आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हैं। जिन भी भावों में शनि बैठते हैं, राशि के अकॉर्डिंग और नक्षत्र के अकॉर्डिंग शनि किस भाव में बैठा है और किस राशि के साथ बैठा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और भी कुछ डिस्कशन होगा। लेकिन आज हम बेसिक डिस्कशन होंगे। और राशि के कॉम्बिनेशन के लिए, नक्षत्र कॉम्बिनेशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आप उसको चेक कर सकते हैं। बाकी बेसिक सा डिस्कशन हम करेंगे। शनि के लिए 2 राशियाँ अलॉट की गई हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। मकर कैप्रिकॉर्न 10 नंबर राशि होती है और दूसरी जो होती है कुंभ होती है। तो कुंभ राशि एक्वेरियस जिसे हम कहेंगे, इनको 2 राशि के अकॉर्डिंग चीज़ों को रिजल्ट मिलता है। बॉडी पार्ट में जैसे शनि हमारी हड्डियों को, दांत, घुटने, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, स्किन और लेफ्ट आई, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे लेदर हुआ, पेट्रोलियम फॉर्मिंग रिलेटेड वर्क है, माइनिंग के वर्क, इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। लेबर हुए हमारे, लेबर को भी शनि रिप्रेजेंट करते हैं, वर्कर हुए। तो ओवरऑल डिस्कशन आज हम शनि का देखेंगे। शनि की 7.5, जैसा कि आप सभी जानते हैं कैसे उसमें आप सफ़र करते हैं। लेकिन हमेशा शनि नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता है। नक्षत्र, राशि और भाव के कॉम्बिनेशन के आधार पर उसका रिज़ल्ट मिलता है कि शनि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन सब चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। लेकिन बेसिक डिस्कशन की बिल्कुल अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट भाव से 12 भाव तक हम शनि का डिस्कशन आज करेंगे। तो फर्स्ट भाव में अगर शनि है तो एक लीडर की पर्सनालिटी आपकी होगी, ठीक है। नेतृत्व तो क्षमता शनि देता है। बचपन में इन्हें प्रॉब्लम होती है और बहुत ही अच्छे एक लीडर होते हैं, बहुत ही गुड लीडर। और इसकी बेस्ट रेमेडी है, अगर शनि इन भावों में नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, इनको बैलेंस करना है तो आप योगा करें। बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है फर्स्ट हाउस में जिसके शनि, उसको योगा करने से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन बैलेंस होगी और इससे डिसीज़न मेकिंग एक जो पावर है, फर्स्ट भाव से रिलेटेड चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा सा आपको लेज़ी फील होगा, एक आलस्य, एक फर्स्ट हाउस वाले शनि वालों को ये प्रॉब्लम होगी। और बचपन में डिसरिस्पेक्ट में देखने को मिलेगी। बचपन से ही एक ख़ास स्किल पर वो अगर वर्क करें, किसी एक काम पर फोकस करेंगे तो उन्हें बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी। और जैसा मैंने बताया, फार्मिंग, लैंड रिलेटेड वर्क, माइनिंग का वर्क अगर वो करते हैं तो सक्सेस होंगे। फर्स्ट हाउस में अगर शनि है तो कुछ नेगेटिव बातें भी, या अपने ऊपर चीज़ों को डाउट करना, सेल्फ डाउट जैसी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब डिस्कशन होगा सेकंड भाव में अगर शनि की प्लेसमेंट है आपकी कुंडली की, तो आप एक टाइम से एजड या बूढ़े दिखने लगते हैं, हम कह सकते हैं। एज आपकी नहीं होगी, वैसे आपकी एज कहीं है 20 और आप कहीं 25, 25, 26, 27, 28 के भी दिख सकते हैं। तो एक बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होगा और फेस में रिंकल्स पड़ेंगे, मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ हो सकता है आपकी। तो सेकंड भाव में शनि वालों के लिए फैमिली सपोर्ट नहीं करती, फैमिली से उतना ज़्यादा बनती नहीं है, ये सेकंड भाव की प्लेसमेंट है। और घर के पास सक्सेस नहीं मिलती। वर्क प्लेस आपको से दूर जाना पड़ता है। वर्क प्लेस जो चूज़ करने के लिए आपको कहीं ना कहीं घर छोड़ना पड़ता है। घर से दूर, स्पेशली अदर सिटी या फॉरेन लैंड अगर ये चूज़ करते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बनती है। फैमिली से बनने की कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं, घर के पास सक्सेस नहीं मिलेगी। और अपने कल्चर में ये शादी की पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बनता है। गुरु की दृष्टि से चीज़ें बैलेंस होगी,
लेकिन सेकंड भाव वाले अदर कल्चर में शादी की पॉसिबिलिटी बनती है। गाली बहुत ज़्यादा देती है ये बात बात पर सेकंड शनि वाले। नशे से थोड़ा सा आप अलर्ट रहें, क्योंकि नशे की पॉसिबिलिटी आपके चार्ट में बनेगी। लोग आपको नशे की चीज़ें ऑफ़र भी करेंगे, तो उससे आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। सेकंड हाउस वाले शनि अगर आपका है तो आपको सक्सेस तब मिलेगी आप चीज़ों को सेक्रीफाइस करेंगे। देखिए कुछ शनि जब कुछ ना कुछ, शनि हमेशा नेगेटिव नहीं होता। शनि अगर कुछ दे रहा है तो वो चीज़ें लेगा भी आपसे। अब आपका समय, पीस, फैमिली छोड़ोगे तो सक्सेस मिलेगी, सिटी छोड़ोगे या अपना वर्क प्लेस छोड़ोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शनि जिस भाव में बैठेगा उसमें कुछ ना कुछ उस भाव से लेगा और फिर उसके एक्सचेंज में आपको कुछ ना कुछ सक्सेस देगा। वर्क तो करना ही पड़ेगा। वर्कहोलिक ये कर्म प्रधान ग्रह है। शनि की जो बेसिक नेचर है वो वर्कहोलिक है। तो रिजल्ट चीज़ों का आपको तब मिलेगा सेकंड हाउस में, जब आप चीज़ों का सेक्रीफाइस करेंगे। 24 घंटे डेली कम से कम 1 घंटे मौन व्रत रहें, क्योंकि सेकंड भाव वाला शनि हो सकता है आप लोगों से बातचीत में आपकी उतनी ना बने। सेकंड हाउस वाले शनि तो 1 घंटे का मौन व्रत की रेमेडी है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। एक और रेमेडी है सेकंड भाव में, जब आप खाना खाएं या डिनर करें तो उस भोजन में से कुछ भाग निकालें, एनिमल्स या जानवर को दें, या किसी व्यक्ति, जैसे हम भोग लगाते हैं वैसे शुरुआती जो निवाला है या पहला जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं आपने। तो ये 2 रेमेडी हैं सेकंड हाउस वालों के लिए शनि की। उसमें आपको शनि बैलेंस होगा, जो नेगेटिव इफेक्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट में कन्वर्ट होंगे। अब डिस्कशन करेंगे हम थर्ड भाव का। थर्ड भाव में अगर तीसरे भाव में शनि की प्लेसमेंट है तो इसके क्या रिजल्ट रहेंगे। इनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, ज़्यादा एम्बिशंस इनकी होती है और तब ये सेटिस्फाइड होते हैं, कम में सेटिस्फाइड नहीं होते। थर्ड हाउस एक हार्ड वर्किंग वाला हाउस है और यहाँ अगर शनि की प्लेसमेंट है तो ये इनको जब कम सक्सेस में या थोड़ी सक्सेस में ये सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। एक ब्रॉड थिंकिंग इनकी होती है, हार्ड वर्किंग नेचर होता है इनका, काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट रहते हैं। थर्ड हाउस वाले शनि वाले हैं और मोटिवेशन बना रहता है, क्योंकि हार्ड वर्किंग का ये भाव है और व्यक्तियों से ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, चाहे फैमिली हो या आसपास के लोग हों, तो वह हमेशा हैप्पी रहते हैं थर्ड हाउस वाले। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके चलते हैं, शॉर्ट टर्म में इन्हें सक्सेस नहीं मिलती, तो हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशन में ये विश्वास रखें तो इन्हें सक्सेस मिलेगी। और हार्ड वर्क ही इनकी सक्सेस का एक पार्ट है। मतलब रेमेडी हम कहें थर्ड हाउस वालों के लिए तो जितना हार्ड वर्क पे फोकस करेंगे, क्योंकि शनि सेक्रीफाइस का जैसे ही कारक है और थर्ड भाव भी हार्ड वर्किंग से रिलेटेड है, तो चीज़ें अलाइन होंगी आपकी, क्योंकि कर्म प्रधान तो वैसे है ही शनि, तो उसमें आप सक्सेस होंगे थर्ड भाव में शनि की प्लेसमेंट में हार्ड वर्क से की रेमेडी है। फोर्थ हाउस वाले शनि का डिस्कशन देखिए। फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में, फोर्थ हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये फोर्थ हाउस जो है हमारी सुख का घर है, हमारी प्रॉपर्टीज़ का, हमारी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस में अगर शनि है तो आपको सफ़र करना पड़ता है, घर से दूर आपको सक्सेस मिलेगी। आपके एंसेस्टर्स का घर है तो यहाँ शनि की प्लेसमेंट बेस्ट नहीं है और आप घर खरीदने बनाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप घर खरीदते हैं या बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग है, कोई प्रॉब्लम आएगी। जन्म स्थान से, वर्क प्लेस से अगर आप जितना दूर रहेंगे उतना सक्सेस मिलेंगे। और यहाँ पर आपको आपकी माँ को भी सफ़र करना पड़ता है लाइफ में, स्ट्रिक्ट माँ आपकी होगी, जन्म स्थान से दूर आपका वर्क होगा। स्ट्रॉन्ग मदर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बचपन चाइल्डहुड में कोई इलनेस की प्रॉब्लम भी देखी जाती है। शनि पॉजिटिव होने पर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर देते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर में,
नॉर्मल गाड़ी नहीं होगी, वो कोई बड़ी ब्रांडेड गाड़ी की पॉसिबिलिटी बनती है अगर शनि पॉजिटिव है। जुपिटर या गुरु की पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जेट ब्लैक की भी, जेट ब्लैक एकदम डार्क ब्लैक गाड़ी की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे लोगों को आप ब्लैक गाड़ी चूज़ करते देखा जा सकता है। तो ये चौथे भाव में शनि की प्लेसमेंट है। स्पेशली घर से दूर ही आपको सक्सेस मिलेगी और यहाँ थोड़ा सा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक देखी जा सकती हैं। गुरु के एस्पेक्ट से चीज़ें बैलेंस होगी, बैलेंस होगी। फिफ्थ हाउस वाले जो शनि है, अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है, तो आपको टीचर ढूंढने में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखी जा सकती है। टाइम पर नॉलेज नहीं मिलता, चीज़ें कैसी भी हों, जैसे कोई मेंटोर है, गुरु है, तो टाइम पर आपकी कहीं डिग्री या एजुकेशन भी उतनी ज़्यादा सक्सेस ना हो, या जो आप जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है तो उसका वर्क ना करें। मतलब डिग्री कुछ की है, वर्क कहीं जॉब कुछ और का कर रहे हैं, तो एजुकेशन का उतना ज़्यादा इसमें टाइमिंग मैच नहीं होती। रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होती, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रिलेशनशिप की ट्राई नहीं करना चाहिए। फिफ्थ हाउस वाले जो शनि वाले होते हैं, क्योंकि प्रेम का भाव होता है, यहाँ पे हम लव को भी चेक करते हैं फिफ्थ हाउस से। और एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन, तो फोर्थ हाउस से चेक करते हैं। फिफ्थ हाउस से हम एजुकेशन भी चेक करते हैं। तो सक्सेस यहाँ पर उतनी नहीं मिलती है रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों से भी उतनी नहीं बनती है। बेबी कंसीविंग में भी यहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई, स्पेशली राहु और शनि की। फिफ्थ भाव में अगर सूर्य हैं, शनि यहाँ बैठे हैं, तो प्रॉब्लम आती है। गुरु की दृष्टि से आपका जो ये पूरा भाव है वो बैलेंस होगा। सिक्स्थ हाउस में शनि की प्लेसमेंट है, एक बड़े ही अच्छा प्लेसमेंट होता है, क्योंकि जो छठा भाव होता है वो रोग, ऋण और शत्रु का, डिसीज, एनिमी और लोन्स का होता है। तो ये थोड़ा एक नेगेटिव भाव हम देख सकते हैं 6, 8, 12 के अकॉर्डिंग। तो छठे भाव में यहाँ पर जो शनि देव है, वो चूँकि स्लो मूविंग प्लेनेट हैं, चीज़ों को स्लो करते हैं, तो ये लोन्स मतलब इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे, रोग, शत्रु और ऋण को। और डाइजेशन सिस्टम भी इस में आपका बेस्ट रहेगा। आप जो भी कुछ खाएंगे वो आपको उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, और हैवी डाइजेशन सिस्टम यहाँ पे देखा गया है। आप वेल्थ अच्छी होगी आपकी, लोगों से काम कैसे निकालवाना है, छठे भाव के जो शनि की प्लेसमेंट होगी वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं। कॉन्फिडेंस हाई होगा, और इन सब चीज़ों से आपको एक सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी मिलेगी। हम जैसा कि मैंने बताया है कि रोग, ऋण और शत्रु से, क्योंकि इन चीज़ों को स्लो कर देगा ये। और सेल्फ रिस्पेक्टफुल आप होंगे, और इन लोगों पर ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। छठे भाव वाले जो की प्लेसमेंट है शनि वालों की है, तो आपको इन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा एक हिसाब से कर सकते हैं। फॉरेन गेन इनको मिलता है, इनकी धोखा देने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो छठे भाव में जिनके शनि हैं उन पे हमें ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, और फॉरेन लैंड पे आपकी सक्सेस की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बनती है, क्योंकि छठे भाव से दृष्टि शनिदेव की जाती है 12वें भाव में। 12वां भाव फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है। तो छठे भाव में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट शनिदेव हमारे देते हैं। शत्रुहंता योग ये बनाते हैं छठे भाव में, शत्रुओं को डिस्ट्रॉय करते हैं, न्यूट्रल करते हैं। सेवन्थ हाउस, सातवें भाव में अगर शनि की प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट थोड़ा डेंजर होती है। वैसे उतना डरने की भी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टियाँ भी काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी होती हैं। जैसे गुरु की दृष्टि अगर है, जुपिटर की दृष्टि, सेवन्थ हाउस चूँकि मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप का हाउस है, तो मैरिज लाइफ में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक इरिटेशन भी यहाँ पे देखा गया है, और शनि अगर मंगल से कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, तो थोड़ा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी समय समय पर, एक स्वभाव में, नेचर में चिड़चिड़ापन भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है कि आप मेडिटेशन करें सेवन्थ हाउस में शनि वालों के लिए। बिजनेस में पार्टनरशिप अगर आप करते हैं तो ध्यान से करें, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
और इनको शादी में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैरिज लाइफ में 7th हाउस में जिनके शनि है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो ये 7th हाउस उतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन जुपिटर गुरु का आस्पेक्ट दृष्टि से चीज़ें फिर ओवरकम होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस करें। 8th हाउस वाले 8वें भाव में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो आप हाइजीन का ध्यान रखें, थोड़ा सा साफ सफाई, क्लीनलीनेस आपको से रहना चाहिए। साफ़ सफाई से थोड़ा बॉडी में हो या घर में हो, जैसा भी है, तो क्लीनलीनेस, एक हाइजीन का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस भाव में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो आपकी जो फ्रेंड है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, जो है लॉन्ग टर्म में एक लंबी आयु यहाँ पर देखने को मिलती है। 8वें भाव में 8th भाव में शनि की प्लेसमेंट होती है कि लंबी उम्र मिलती है, लॉन्ग टर्म में एज मिलती है इनको, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू इनको देखने को मिल सकता है। इनकी आर्गुमेंट करने की हैबिट होती है, डिबेट का हिस्सा भी ये होते हैं। जैसे कहीं पे कोई बातचीत हो रही है तो उसमें इंटरेस्टेड होंगे या उसका एक हिस्सा होंगे, उसमें भाग लेंगे। आर्गुमेंट तो ये करेंगे ही। फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों से आपको लाभ होगा। 8वें भाव में शनि वालों के लिए पैसे की अचानक इंस्टेंट आपको मनी का लाभ होगा अगर चीज़ें पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होने पर आपको लॉस भी हो सकता है। और बाकी चीज़ें दशा महादशा पे डिपेंड करती हैं। और भूमि के अंदर, लैंड के जो अंदर की चीज़ें हैं उससे आपको लाभ होगा। जैसे पुराने समय में जो गड़ा हुआ धन होता था तो अब उसका जो है मीनिंग कन्वर्ट हो गई। जैसे भूमि के अंदर की चीज़ों से, जैसे पेट्रोलियम, मिनरल, माइनिंग का कोई वर्क है तो उसमें ये सक्सेस होंगे। हमेशा 8वें भाव में जिनकी शनि है वो लैंड से रिलेटेड वर्क, मतलब भूमि के अंदर की चीज़ों से वहाँ हमेशा सक्सेस होंगे। माइनिंग का वर्क हो, पेट्रोलियम वर्क हो भूमि के अंदर, और गड़ा धन मिलने की भी इन्हें पॉसिबिलिटी बनती है 8th भाव के जो शनि होते हैं। 9th भाव हमारे गुड लक का भाव होता है, हमारे फादर पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो 9th भाव में जो है शनि का यहाँ होना एक रेस्ट्रिक्शन भी क्रिएट करता है, क्योंकि फादर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है बच्चों पर अप्लाई करेंगे। तो वो एक यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि कहीं फ्रेंडों के साथ आना जाना, एक रूल्स एंड रेगुलेशन से चीज़ें करना, इतने टाइम से आप पढ़िए या जो भी है, तो वो एक कन्फ्लिक्ट चीज़ें आपको बचपन में देखने को मिलेगी। जैसे आपका थोड़ा मूड ऑफ होगा, तो क्योंकि चूँकि पिता का स्थान है, गुड लक का स्थान है, तो चीज़ों में रोक टोक करना, रूल्स एंड रेगुलेशन से आपको चलाना, ये फादर के जो नियम है वो आप पर अप्लाई होंगे। तो उससे आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी और एक चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो आप पर ये नियम अप्लाई होंगे। इसमें आपकी यही एक रेमेडी है कि बैलेंस ऑफ फादर से जो रिलेशनशिप की जो आपको जो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। मतलब आपका भाग्य गुड लक उतना यहाँ साथ नहीं देता, तो फादर से जितने आपके अच्छे संबंध होंगे पिता से, क्योंकि यहाँ पर रिलेशन आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा, तब आपकी चीज़ें स्मूथ होंगी, नहीं तो आपको थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। गुड लक को बेटर आपको करने के लिए वही मैंने बताया ना, ये रेमेडी कि फादर से रिलेशन आपको बेस्ट करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से आप चलेंगे तो आपका गुड लक जो है वो बेटरमेंट की तरफ बढ़ेगा, अच्छा होगा। और अपने धर्म में उतना बिलीव नहीं करती है। आपने देखा होगा जो कन्वर्जन की जो प्रॉब्लम है, अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे रिलीजन को अपनाना, तो 9th भाव से अगर 9th भाव वाले शनि से अफेक्टेड हैं तो यहाँ मोस्टली उन चार्टों में ये चीज़ें देखी गई हैं। जैसे धर्म का कन्वर्जन, ईसाई में होना, हिंदू बन के मुस्लिम में होना, या कोई भी अदर धर्म में आप कन्वर्सन की ये प्रॉब्लम है 9th हाउस में शनि वालों के साथ देखी गई है। अपने धर्म में ही ज़्यादा बिलीव नहीं करती। तो रेमेडी वही है कि फादर को हैप्पी रखें, बाकी चीज़ें बैलेंस हो गई। 10th हाउस की जो शनि की प्लेसमेंट है उसमें ज़्यादा डिस्कशन भी करने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है, क्योंकि किंग मेकर प्लेसमेंट होती है। तो इतना स्टेटमेंट मुझे लगता है काफ़ी कि 10th भाव
शनिदेव की खुद का भाव होता है, ये अपने खुद के घर में आ गए हैं तो यहाँ ये कई गुना पावर में वर्क करेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस से जो 10th हाउस होगा उसमें 10वीं कैप्रिकॉर्न मकर राशि का ये भाव होगा, शनिदेव के खुद का भाव है ये। तो यहाँ पर वो किंग मेकर प्लेसमेंट होगी, आप अपने वर्क प्लेस पर, वर्क स्थान पर हमेशा सक्सेस होंगी। यहाँ पे आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जैसे एग्रीकल्चर, बायो प्रोडक्ट, ज़मीन से जुड़े अगर कोई रिलेटेड आप वर्क करते हैं, लैंड से रिलेटेड, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ स्लो स्लो होगी, लेकिन परमानेंट ग्रोथ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कभी। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूँ, 10th हाउस में जिनके शनि हैं उस व्यक्ति को कभी लॉस में या अप एंड डाउन्स नहीं आएंगी, मतलब पॉसिबिलिटी कम बनती है कि नीचे जाने की संभावना। हमेशा ग्रोथ स्लो स्लो, स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी आप चढ़ेंगे, लेकिन परमानेंट ग्रोथ 10th हाउस में शनि वालों को देखने को मिलेगी। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टीचर भी अच्छी होंगी, और एग्रीकल्चर या लैंड रिलेटेड वर्क से आपको सक्सेस मिलेगी। तो 10th हाउस वालों के लिए इतना काफ़ी है। लोगों से कनेक्ट होकर ये अपने वर्कर्स को खुश रखें। 10वां भाव मतलब शनि के खुद का भाव, तो यही बोलेंगे, मैं बार बार बोलूँगा कि किंग मेकर प्लेसमेंट है 10th हाउस की। अब बात आती है 11th हाउस की। 11th हाउस में शनि की प्लेसमेंट अगर आपकी बनती है तो आपकी एज अच्छी होगी। जैसे 8th हाउस में एज, एक लंबी एज में सपोर्ट करते हैं शनिदेव, वैसे ही 11th हाउस में आपकी एक लंबी उम्र होगी और कम उम्र से आप पैसे कमाने लगते हैं 11th हाउस वाले। और हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इनके फ्रेंड्स कम रहते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें इन्हें बोलना है वो मुंह पे बोल देते हैं डायरेक्टली, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, तो वहाँ से रिलेशनशिप होते, फ्रेंडशिप या इनका जो मित्र वाला एक सर्कल है, दोस्त उतने नहीं होंगे। और ये किसी लेबर वर्ग ग्रुप के लीडर होंगे। एक हीरोइक पर्सनालिटी इनकी देखी जा सकती है, एक लीडरिंग का जो नेचर इनका रहेगा, क्योंकि शनिदेव लेबर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो लेबर वर्क की जो ग्रुप के हेड होने की पॉसिबिलिटी बनती है। पब्लिकली अच्छे कनेक्ट होंगे लोगों से। और फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया है, फ्रेंड इनके उतने नहीं होंगे, क्योंकि सीधा चीज़ों को मुंह पे बोलने की इनकी आदत होती है। और प्लेनेट नेगेटिव होने पर दोस्तों से पैसा लेते हैं, एक हिसाब से दोस्तों को लूटते हैं, मिसयूज़ करेंगे वो दोस्तों का। तो ये भी ध्यान रखें, 11वें भाव में जिनका शनि की प्लेसमेंट है वो ऐसे फ्रेंडों से थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि पैसे अपने दोस्तों से लेने की इनकी एक आदत होती है। और एनजीओ में वर्क अगर ये करेंगे तो सक्सेस होंगे। 11th हाउस में अगर शनि प्लेसमेंट है, क्योंकि 11th हाउस में डायरेक्टली पब्लिक का अगर आप कोई वर्क करते हैं, सोशल वर्क, तो उसमें भी आपको शनि की प्लेसमेंट से सक्सेस देखने मिलती है 11th हाउस में शनि वालों के लिए। 12वें भाव में शनि, 12th हाउस में अगर शनि की प्लेसमेंट है तो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशन नहीं है। इनको बेड कंफर्ट की प्रॉब्लम होगी, नींद ना आना, एंग्जाइटी थोड़ा सा हो सकता है। और चाइल्ड बर्थ अगर आपका के आसपास अगर आप हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम देखने मिलेगी। फॉरेन लैंड में आप सक्सेस होंगी, मतलब यहाँ पर भी आपको घर से जितना दूर रहेंगे उतना आप सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। नींद ना आना और शोल्डर थोड़ा सा झुके हुए आप ऐसे व्यक्तियों के देख सकते हैं। बेड प्लेजर यहाँ पे जो है बेड कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा। 12वें भाव में उतना पॉजिटिव रिजल्ट शनि के नहीं देखे जा सकते हैं, तो इसकी रेमेडी है आपको कि आप मेडिटेशन करें। एमएनसी कंपनी में जॉब की अगर पॉसिबिलिटी, तो एमएनसी कंपनी में आप जॉब में सक्सेस होंगे। किसी फॉरेन रिलेटेड कंपनी से जुड़कर अगर आप वर्क करते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिलेगी। अब बात आती है रेमेडी की। शनि आपकी
किन्हीं 12 भाव में, जितने भी 12 भाव हमारी कुंडली के होते हैं, उनमें कहीं पर भी नेगेटिव प्लेसमेंट है, शनि को बैलेंस करना है, तो फ्री ऑफ द कॉस्ट रेमेडी है, आपको विशेष कुछ नहीं करना है। कई प्रकार के सजेशन यहाँ एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। कहीं तिल का दान, कहीं तेल या ऑयल डोनेशन या तमाम चीज़ें हैं, लीवर वर्क, वो भी ठीक है अपनी जगह, लेकिन एक बिल्कुल सिंपल और सरल रेमेडी की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैनिज्म जो होता है उसमें अयंबल एक मेथड होती है, जैसे हमारे यहाँ फास्टिंग होती है, उपवास होता है, तो शनिवार के दिन सिर्फ कोई रेमेडी नहीं करना है आपको। शनिदेव को अपनी लाइफ में बैलेंस करने के लिए, 12 भावों में शनि नेगेटिव है, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपकी जो एक रेमेडी है वो ये रहेगी कि आपको शनिवार के दिन बिना मिर्च मसाले का भोजन करना है, सिर्फ दाल और पानी पे। उसको हम बोलते हैं अयंबल मेथड। तो सिर्फ ओनली लेना है इसमें सॉल्ट, नमक, मतलब बिना स्वाद का आपको भोजन करना है, मिर्च मसाले ना हो उसमें, जिससे आपको बेस्वाद भोजन। तो वो एक सेक्रीफाइस आप एवरी सैटरडे में अगर करते हैं अकेले शनिवार में, और कोई रेमेडी नहीं होगी इनकी, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ सक्सेस चेंजेस देखने को मिलेगा। आप प्रैक्टिकल तो कर ही सकते हैं, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। ओनली दाल यूज़ करना है, पानी ले सकते हैं, और आपको कुछ नहीं लेना है। बिना मिर्च मसाले का भोजन रहेगा, सिर्फ नमक यूज़ करना है। उसका सेंस ये होना चाहिए कि बिना स्वाद का। अब शनिवार के दिन हम फास्टिंग कर लेते हो, उपवास कर लेते, उसमें विभिन्न प्रकार के आप फ्रूट लेंगे, अदर वैरायटी का या जो भी है, तो ये वो नाम हो गया फास्टिंग का, उपवास का, और आपने भरपेट अगर चीज़ें करती हैं, मतलब उसमें एंजॉय करते हैं, तो वो उतना फॉर्मेलिटी है, उसका आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये रियल जो फास्टिंग है अयंबल वाली, वो आप करें, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और एक टाइम ही भोजन आपको उसमें करना है सिर्फ। तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। तो आज हमने डिस्कशन किया शनि के प्लेसमेंट 12 भावों में क्या है। अब बाकी के जो प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो है उनमें शनि की और डिटेलिंग से हम डिस्कशन करेंगे, शनि का क्या नेचर होगा राशि के अकॉर्डिंग, और कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, जो युति बनती है शनि की अदर प्लेनेट के साथ नक्षत्र वाइज। तो ये सब चीज़ें हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय श्री।